दोस्तों, इंसान बूढ़ा तब नहीं होता जब उसके बाल सफेद हो जाएं, बल्कि तब होता है जब उसे अपने ही घर में अकेलापन घेर ले। आज की कहानी है रमेश बाबू की, एक बुजुर्ग पिता की, जो हमें सिखाते हैं कि बुढ़ापे की असली जरूरत क्या होती है। रमेश बाबू अब 32 साल के हो चुके थे। एक छोटे कस्बे से पढ़ाई करके निकले, मेहनत की और शहर आकर सरकारी नौकरी पाली। जीवन में सब कुछ धीरे धीरे पूरा हुआ। शादी, फिर 2 बच्चे, एक बेटा। समय बीतता गया। बेटी की शादी हो गई। बेटा नौकरी के सिलसिले में विदेश चला गया। बड़ा सा घर अब खाली खाली लगने लगा। पत्नी के रहते हुए थोड़ी तसल्ली रहती, पर उनके अचानक गुजर जाने के बाद रमेश बाबू बिल्कुल अकेले पड़ गए। सुबह वे आंगन की पुरानी कुर्सी पर बैठकर चाय के प्याले के साथ गुजारते। कभी आसमान को देखते, कभी झड़ते पत्तों को। पड़ोस के बच्चे खेलते तो उन्हें देखते देखते मुस्कान आ जाती। लोग आदर से राम बाबू जी कहते, लेकिन किसी के पास समय न था। रातें सबसे कठिन थी। घड़ी की टिक टिक और कमरे की खामोशी जैसे दिल पर बोझ डाल देती। बेटा महीने में बस 1-2 बार फोन कर लेता, पापा मैं बहुत बिजी हूं, आप अपना ध्यान रखा कीजिए। बेटी भी अपने परिवार में उलझी रहती। अक्सर रमेश बाबू पुराने एल्बम पलटते। पत्नी की हंसी, बच्चों की बचपन की शरारतें, सब तस्वीरें उनकी आंखें भिगो देती। एक दिन पास के स्कूल कुछ बच्चे ओल्ड एज होम घूमने आए। रमेश बाबू उन बच्चों से बातें करने लगे। तभी एक मासूम बोला, दादाजी आप अकेले क्यों रहते हैं? रमेश बाबू ने मुस्कुराकर जवाब तो दिया, लेकिन दिल के अंदर गहरी टीस उठी। रात को उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, हम बुजुर्गों को पैसों की नहीं, साथ की जरूरत होती है। आखिरी पड़ाव में अगर कोई बस पास बैठकर 2 बातें कर ले, वही सबसे बड़ी दवा है। कुछ ही दिनों बाद उन्होंने निश्चय किया कि अकेले नहीं बैठेंगे। मोहल्ले के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। शुरू में कुछ ही बच्चे आए, फिर देखते देखते 20 बच्चे रोज आने लगे। घर में फिर से हंसी खुशी लौट आई। बच्चे उन्हें दादाजी कहकर बुलाते और रमेश बाबू अपनी पुरानी कुर्सी पर बैठकर मुस्कुराते। अब उन्होंने समझ लिया था, अकेलेपन का असली इलाज है प्यार बांटना। संदेश, ये कहानी हमें यह सिखाती है कि बुजुर्गों को सबसे ज्यादा जरूरत होती है प्यार, सम्मान और साथ की। उनके अनुभव हमारे लिए खजाना है। उन्हें अकेला न छोड़ें, क्योंकि उनकी मुस्कान ही हमारी असली दौलत है।